अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस। मैं हूं फहद हुसैन। 25 मई को अमेरिका में एक वाकया हुआ। जॉर्ज फ्लॉयड नामी एक शख्स, ब्लैक अमेरिकन, सियाफाम उसे कहते हैं, उसको एक पुलिस वाले ने पकड़ा, उसको नीचे गिराया, उसकी गर्दन पर घुटना रखा और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। 10 मिनट उसे उस पोजीशन में रखा। वो बार बार ये कहता रहा कि मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही। लेकिन वो पुलिस वाला, जो कि एक वाइट अमेरिकन था, वो उसने उसकी बात नहीं सुनी, जिसके नतीजे में वो शख्स जो है दम घुटने से हलाक हो गया। उसके बाद से पहले अमेरिका में और फिर पूरी मगरबी दुनिया में एक एहतजाज का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है जिसने हुकूमतों को हिला के रख दिया है, जिसने पुलिस एस्टैब्लिशमेंट्स को हिला के रख दिया है। रेसिज्म के खिलाफ, पुलिस गर्दी के खिलाफ ये एक एहतजाजी सिलसिला शुरू हुआ है और अब तकरीबन 2 हफ्ते होने को जा रहे हैं और लगता यूं है जैसे कि ये सिलसिला जो है ये रुकने के करीब नहीं है। अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक शदीद दबाव में है और कहा यह जा रहा है कि जो नवंबर में इलेक्शन आ रहा है उसके ऊपर इसके गहरे जो है वो असरात हो सकते हैं। सवाल ये है, यानी जब हम पाकिस्तान में बैठ के ये तमाम सूरत हाल को देखते हैं तो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारे यहाँ तो ये आम सी बात है। यानी आए दिन पुलिस गर्दी के वाकयात होते हैं और ये एक हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन के रह गया है कि पुलिस ने तो तशद्दुद करना ही है। यानी वो कैसी पुलिस होगी जो लोगों को मारे पीटे ना, वो कैसी पुलिस होगी जो लोगों में तशद्दुद ना करे, और वो कैसी हुकूमत होगी नाजरीन, वो कैसी हुकूमत होगी जो पुलिस को इन तमाम कामों के लिए इस्तेमाल ना करे। हमारे लिए तो ये मामूलात जिंदगी है। तो जब हम ये देखते हैं कि एक शख्स की तशद्दुद के ऊपर पूरी की पूरी दुनिया में, अक्सरियत ममालिक में इस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं, तो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारे यहां ये बेहिस्सी क्यों है। ये हुकूमत की बेहिस्सी है, ये सियासी जमातों की बेहिस्सी है, ये पुलिस की बेहिस्सी है, या ये आवाम की बेहिस्सी? ये क्या है? आज मैं जानने की कोशिश करूंगा 3 ऐसे मेहमानों से जो इस मामले को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि खुद वो एक्टिव सियासतदान है, हल्के की सियासत करते हैं, समझते हैं कि मामला पाकिस्तान में क्या है, कैसे हैं और क्यों हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब मेरे पहले मेहमान, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और रिकॉर्ड वोट लेके जीते हैं। तो हल्के की सियासत में इनका बहुत गहरा जो है वो इम्पैक्ट भी है, एक्सपीरियंस भी है। मेरे दूसरे मेहमान जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं और बहुत अरसे से खुसूसन पंजाब की सियासत पे उनकी गहरी नज़र है। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, पार्लियामेंट्री लीडर हैं अपनी जमात के पंजाब असेंबली में और इसी हवाले से एक हल्के के सियासतदान हैं, हल्के को, थाना कचहरी को, पुलिस को अच्छी तरह समझते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। शुरू अगर मैं हसन मुर्तज़ा साहब आपसे ही करूं, कि आप भी देख रहे होंगे ये क्या हो रहा है और आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये तो हर रोज हमारे यहाँ होता है, इनको अमेरिका में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, फ्रांस में इन लोगों को मसला क्या है? एक बंदा ही तो मारा है पुलिस ने, हमारे यहाँ तो रोज ऐसा होता है। आप ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं मुर्तज़ा साहब? देखिए जी, आपने इंट्रो में जिस तरह जिक्र किया अमेरिका का और रेसिज्म का और उसके साथ आपने पाकिस्तान को कंपेयर करने की कोशिश की, तो इसमें एक चीज़ तो कॉमन ज़रूर है कि इस वक्त एक माइंडसेट है जो अमेरिका में भी हुक्मरान हैं और पाकिस्तान में भी है, लेकिन उनका और हमारा बहुत ही मैं समझता हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके कल्चर में, हमारे कल्चर में, हमारे तर्ज़ हुकूमत में, उनके तर्ज़ हुकूमत में। यहाँ पर जब तक हमारी हुकूमत अपोजिशन में थी तो उनकी तमाम तर बातें, उनकी तजवीज़ें, उनकी तनकीद अगर आपने देखी हो तो वो इतने एग्रेसिव होते थे कि वो उस चीज़ में वो एक अपनी इक़दार भूल जाते थे, अपनी तहज़ीब व तमद्दुन भूल जाते थे, और वो यही कहते थे डायरेक्टली कि अगर किसी पीएन ने भी करप्शन की है तो उसका ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म है, उसका ज़िम्मेदार हुक्मरान है। लेकिन आज जब वो हुकूमत में है तो बिल्कुल उनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो बदल गई हैं। अब वो कतन इस तरह नहीं कहते,
वो कहते हैं कि जो गलत थे उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत जो है वो इस वक्त हो ही डंडे के ज़ोर पे रही है। ना यहाँ पे कोई जमहूरियत है, ना यहाँ पे किसी की राय का एहतराम है। वही थानादार कल्चर है जिसको ख़त्म करने के लिए यहाँ नासिर दुरानी जैसे प्रोफेशनल को लाया गया और एक कौम को इस किस्म की होप दिलवा दी गई कि हमने जो KPK के अंदर किया वही हम पंजाब के अंदर मॉडल लेके आएंगे। लेकिन अगर आज 7 साल होने को हैं, आप KPK के अंदर भी देखें और इन ख़ास करके इस वबा के दौरान जो पुलिस का रवैया रहा है, जो वहाँ पे करप्शन का आलम है, तो उसकी मिसाल नहीं मिलती। पंजाब के अंदर उन्होंने ये ट्राई किया, 3-4 IGs बदल दिए, 3-4 चीफ सेक्रेटरीज बदल दिए, सिर्फ अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए, सिर्फ इस कल्चर को जिसमें वो चाहते थे कि हुकूमत हो सके, वो उसको अप्लाई करने के लिए, अपने इन्फोर्स करने के लिए वो सरबराहान जो हैं पुलिस के भी और हमारी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उनको भी हसन मुर्तज़ा साहब, पुलिस की हम जब बात करते हैं तो पुलिस PTI ने आके तो खराब नहीं की, ठीक तो नहीं की, ठीक नहीं की इन्होंने, लेकिन खराब इन्होंने तो नहीं की पुलिस। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी, मैं अर्ज यही कर रहा हूँ कि PTI ने खराब नहीं की होगी, लेकिन PTI ने ठीक भी नहीं की। यही इल्ज़ामात साबका हुकूमतों पे और साबका अदवार में वो लगाते रहे हैं कि यहाँ की पुलिस ख़राब है, ये पुलिस जो है पोलिटिसाइज हो गई है, हम इसे डीपोलिटिसाइज करेंगे। 2 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने IGs ही बदले हैं, चीफ सेक्रेटरीज ही बदले हैं। यहाँ पर सानिया मॉडल टाउन के कातलों के लिए रोज़ आवाज़ें उठती थी कि हम उनको आके लटका देंगे, हम उनको ये कर देंगे, हम उनके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। लेकिन सानिया साहिवाल उनके दौर में हुआ और उसके साथ जो हुआ वो सारी कौम देख रही है। असेंबली के अंदर खड़े होकर MNAs और MPAs और सारे तकरीर करते थे, लेकिन वो उसके बिल्कुल बरक्स हुआ जी। ठीक, सदाकत अब्बासी साहब, मैं जेन्युइनली ये समझना चाह रहा हूँ। देखिए, आप सियासतदान भी हैं, आप इस माशरे को समझते हैं, बड़े करीब से देखते हैं। ये जो कुछ हो रहा है दुनिया में, ये आप कभी सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में हो? प्रॉब्लम क्या हुकूमतों के साथ है या प्रॉब्लम अवाम के साथ है? ये अवाम निकली है ना पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ कब निकली है अवाम के जी तशद्दुद हुआ है, लोगों को मार दिया है पुलिस ने या दीगर हुकूमती एहलकारों ने, अवाम के साथ ज्यादती की है? हम तो कहते हैं ऐसा ही होता है और वो सह के लेट के हम सह लेते हैं। मसला अवाम का है। सदाकत भाई साहब। जी फात साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो आपने टॉपिक चुना। नॉर्मली लोग चटपटे टॉपिक चुनते हैं और उसमें सियासी लोगों को बुला के हमारी आपस में बहस मुबासा लड़ाई करवाते हैं, तो आपने बड़ा ही अच्छा टॉपिक चुना है। और जो मेरे भाई ने पहले बात की, मुझे सियासी बातों का इख्तलाफ भी होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ हम एक तामीरी बात करते हैं। इनकी बातों को ले लेते हैं। हसन साहब ने जो बात की कि जी इन्होंने KPK में तब्दीली की और KPK से ये मॉडल लेके आए, तो यहाँ से हमारी एक तो हमारी तकरीरें भी इसी रिफॉर्म, इसी इस्लाहत के बारे में थी, और KPK का मॉडल पंजाब में लाने की जो हमने कोशिश इनके मुताबिक की, उसका भी मतलब यही था कि हम इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे। अब इनका ख्याल है कि हम फेल हो गए, हमारा ख्याल है कि हम अभी तक हमारी कोशिश जारी है और बहुत मस्बत है। बहरहाल यहाँ पे तो सियासत है, लेकिन जो आपका सवाल है, मैं समझता हूँ कि बहुत अवेयरनेस आई है। सबसे पहले सड़कों पे हमें बड़ी तनकीद होती है कि इमरान खान लोगों को लेके आए, लेकिन इमरान खान साहब ने एक एजेंडा चूज़ किया कि जी पाकिस्तान में करप्शन है, इदारों में करप्शन है, सियासतदान करप्शन करते हैं, आए इनके खिलाफ निकलते हैं। तो आपने देखा कि लोग सड़कों पर निकले, मैं कहूँगा लाखों निकले, ये कहूँगा हज़ारों निकले, लोग निकले और लोगों ने धरने भी दिए और अवामी सिविल राइट्स पे, शहरी हकूक़ पे लोगों ने बातें की। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि आज ज़रा सी भी कोई बात होती है, लोग सड़कों पर निकलते हैं, लोग रास्ते बंद करते हैं, लोग ट्रैफिक जैम करते हैं, हम उस पर तंग भी होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा और अमेरिका का कंपेयर करना, हमारा और वेस्ट का कंपेयर करना, उसमें फ़र्क है। हमारा जो सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, हमारा तहजीब व तमद्दुन है, हमारा अवेयरनेस है, हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है, हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं रही, हमारे यहाँ निज़ाम भी ऐसा रहा है कि जहाँ थाने को और पुलिस को, पटवारी को इस्तेमाल करके सियासत की गई। और मैं थोड़ी सी बात इसमें करूँगा कि जिसमें पंजाब में मुस्लिम लीग नून का काफ़ी इसमें किरदार है इस मामले में, कि इन्होंने खासा पुलिस को और इन इदारों को
अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी हमें भी आज बड़ी कोशिश के बावजूद तब्दीली में मुश्किलात आ रही हैं। रेस्ट एश्योर हम ज़िम्मेदार हैं, और मैं अगर आज कहीं पुलिस की ज़्यादती होती है तो मैं अपने आप को ज़िम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को एजुकेट किया, लोगों से वादा किया, और आज अगर कहीं ज़्यादती नज़र आती है तो वो मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ। अताउल्लाह तारड़ साहब यही तो रोना है। अभी जो सदाकत अब्बासी साहब ने बात की है, मैं एक्चुअली यानी अच्छा उन्होंने बात कर दी कि इस निज़ाम में छोटे के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, और उन्होंने उसमें हमें भी शामिल कर दिया, बात दुरुस्त है। लेकिन अमेरिका में हमने देखा कि वो को बड़ा आदमी नहीं था जिसके साथ ये हुआ है। जॉर्ज फ्लॉयड जो था को बड़ा आदमी नहीं था, छोटा आदमी था, लेकिन उसके लिए पूरी दुनिया खड़ी हो गई है। यहां पे देखें क्या हुआ। मिसाल के तौर पर तारड़ साहब, साहिवाल का एग्जांपल, साहिवाल में क्या हुआ, इसी दौरे हुकूमत में हुआ, बेदर्दी से खानदान को मारा गया। क्या हुआ, कोई निकले लोग सड़कों पे, कोई लाखों का मजमा आया, को हुकूमतों के दरों दीवार हिले, कुछ उन छोटे खानदान वालों को, छोटे लोग जिनको बेदर्दी से कत्ल किया गया, उनको कोई इंसाफ मिला? ये क्या मसला क्या है पाकिस्तान में तारड़ साहब? फहद साहब, इसके ना 3 पहलू हैं। मैं हिस्ट्री का भी स्टूडेंट हूँ, हम 2 हलकों से इलेक्शन भी लड़ते हैं, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम किया है, तो मैं इसको 3 सेगमेंट्स में जवाब दूंगा, तो मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा। अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ें, जो सिविल राइट्स की मूवमेंट शुरू हुई थी और 1955 का वो वाकया जब एक स्याफाम खातून को एलाबामा के अंदर अपनी सीट का कहा गया एक बस के ऊपर, और एक गोरे को सीट देने का कहा गया कि तुम इधर से उठो और इस गोरे को सीट दो, और वो औरत खड़ी हो गई और उसने कहा कि मैं ये सीट नहीं दूंगी, और मार्टिन लूथर किंग उसमें इन्वॉल्व हुए और एक एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसके बाद एक बड़ा फेमस केस है ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन का, जिसमें जो सेग्रीगेटेड स्कूल्स होते थे वो सिर्फ गोरों के स्कूल्स थे, स्याफाम लोगों को वहां इजाजत नहीं थी जाने की। तो लिटिल रॉक आर्कनसॉ की स्टेट के अंदर जब गवर्नर ने बैन लगाया कि यहाँ पे स्याफाम जो तलबा हैं वो नहीं जा सकेंगे, तो तब के सदर ड्वाइट आइजनहावर ने फेडरल ट्रूप्स भिजवाए और स्याफाम जो स्टूडेंट्स थे उनको बकायदा नेशनल गार्ड ने और आर्मी ने प्रोटेक्शन दी, और वो फिर उन्होंने वो स्कूल अटेंड किया। और आप देखिए इसमें बहुत अहम रोल बहुत जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स का है तारीख के अंदर। ये 1950 से तहरीक चलती है और ये लेट 70s तक आती है, तो उसमें एक मुसलमान लीडर भी थे जिनको मैल्कम एक्स के नाम से जाना जाता है, जिन्हें अलहाज मलिक अल शहबाज कहते हैं। लेकिन तो हमारे यहाँ फिर क्या मसला, आप जरा आ जाए पाकिस्तान पे। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए बात ये है कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसका एक बैकग्राउंड है। 1950 में एक मूवमेंट शुरू हुई थी, 2 लीडर निकले थे, उन्होंने अपने इन लोगों को जिनका इस्तेसाल हो रहा था उनको इकट्ठा किया था, बकायदा अवेयरनेस फैलाई थी, और बाहर निकल के अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए एक मूवमेंट चलाई थी, जिसका तसलसल आपको जॉर्ज फ्लॉयड वाले वाकये में नजर आया, नंबर 1। नंबर 2, अब हमारे यहाँ आ जाएं। हमारे यहाँ जो इस्तेसाल का मामला है और जिस तरीके से आए रोज पुलिस ब्रुटैलिटी को आप देखते हैं, इसमें कसूर सबका है, बशमूल मेरे, बशमूल आपके, बशमूल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के। आप अगर स्टडी करें तो आपका जो पुलिस ऑर्डर है, जो ओरिजिनल पुलिस का कानून था, वो लाया गया था कलोनियल सेटअप के अंदर, क्योंकि गोरों ने यहाँ पे हुक्मरानी करनी थी और बहुत डिफरेंस था जो लोकल पॉपुलेशन थी और हुक्मरानों के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। देखिए, हम अगर पुलिस ऑर्डर में चले जाएंगे ना तो हम हो जाएंगे थोड़ा सा टेक्निकल। मैं करना चाह रहा हूँ बड़ी बात। जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए बात यह है, क्योंकि वो कलोनियल सेटअप था, उसको फिर ना किसी ने रिफॉर्म किया, ना किसी ने चेंज करने की कोशिश की, और उसके अंदर देखिए पुलिस का आज भी जो एक वे फॉरवर्ड की अगर आप बात करें और हमारे से हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस पूछें, तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ग्राउंड लेवल की देता हूं। यानी इसका एक हल है जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये बेड़ा उठाया, और जो अच्छी बात है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि सदाकत अब्बासी साहब भी इसकी दाद देंगे कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। पुलिस में जो रिफॉर्म्स लाए, सबसे पहला काम ये किया कि फोरेंसिक साइंस एजेंसी को इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद देखें ये अब हम चले गए पुलिस रिफॉर्म पे, अभी हम चल, लेकिन मैं जो सवाल करना चाह रहा हूं ना वो ये कि देखिए हमारे यहाँ वो गुस्सा नहीं है, हमारे यहाँ लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए साहिवाल में ज्यादती हुई,
लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट किया, हुकूमत ने एक्सेप्ट किया, पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार ने एक्सेप्ट किया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक्सेप्ट किया, मैंने एक्सेप्ट किया, आपने एक्सेप्ट किया। हमने कहा कि खैर है, क्या हो गया, एक फैमिली है मारी गई है। अगर ये कोई और मुल्क होता तो लाखों लोग बाहर होते, वो वजीर आजम हाउस के सामने होते, जिस तरह बरतानिया में है वो वजीर आला हाउस के सामने होते। लेकिन शायद हम बेहिस हो गए हैं, हमारी हुकूमतें बेहिस, हमारे इदारे बेहिस, हमारी आवाम बेहिस। देखिए ऐसे मौकों पे ना, मैंने आपको अमेरिकन हिस्ट्री का थोड़ा सा, मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं कोई बताऊं क्या मामलात हैं, मगर मेरा सिर्फ मकसद एक था कि तारीख अगर आप उठा के देखें तो जब भी इस्तेहसाल होता है तो इसके लिए मूवमेंट्स चलाई जाती हैं, इसके लिए अवेयरनेस होती है, इसके लिए बताया जाता है कि किस किस्म का जुल्म हुआ और उसके इंसाफ के हुसूल के लिए क्या करना होगा। कौमों को यकजा करना पड़ता है। हमारा सबसे बड़ा मसला डिवीजन का है फहद साहब। डिवीजन किस तरह की, हम जात बरादरी में बटे पड़े हैं। हम देखें ना, हम इलेक्शन में जाते हैं, मतलब मुझे इसलिए वोट पड़ता है कि मैं जट हूं, अब्बासी साहब मरी से इलेक्ट होते हैं, इनकी अब्बासी बरादरी वहां पे बैठी है, शाह साहब को वोट पड़ता है, ये सैयद हैं। हमारी सोसाइटी में इतनी डिवीजन और पोलराइजेशन है, वो जात बरादरी के नाम पे है, वो क्लास के नाम पे है। अभी तक हम एक तो फ्यूडल माइंडसेट से बाहर नहीं निकले, बहुत सारे हमारे मेजॉरिटी एरियाज के अंदर। यही नुकता उठाता हूं मैं ताड़ साहब, एक सेकंड, मैं इससे पहले कि हसन मुर्तज़ा साहब की तरफ जाऊं, अब्बासी साहब, सदाकत अब्बासी साहब, देखिए ये जो नुकता उठाया है कि हम फ्यूडल हैं, आप अपने इलाके सेलेक्ट होते हैं, आपकी अपनी बिरादरी है, तारड़ साहब की अपनी बिरादरी है, हसन मुर्तज़ा साहब की अपनी बिरादरी है, हल्का ये एक तो ये इशू है। लेकिन देखिए मुझे फिर भी वो सवाल नहीं, जवाब नहीं मिल रहा। देखिए इमरान खान साहब आए थे, जिस जज्बे से वो अपनी मूवमेंट लेके आए थे, मैं आपकी बात मानता हूं, और वाकई में था कि मिडिल क्लास का एक लीडर आ रहा है, और वो ये जो हमारे माशरे में जो ज्यादतियां होती हैं, जो हमेशा से हमने उनको बर्दाश्त करना शुरू कर दिया था, ये नई मूवमेंट आ रही है, नया लीडर आ रहा है, नई क़यादत आ रही है, लेकिन फिर हम वही देखते हैं कि जितनी बड़ी मर्जी ज्यादती हो जाए, वहां तो एक शख्स है, यहां पूरे खानदान उजड़ जाएं। लेकिन चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे PMLN की गवर्नमेंट हो, नीचे वही कुछ हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा। और मैं साहिवाल की एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं, मैं मॉडल टाउन की एग्जांपल भी दे सकता हूं, वो भी बात हुई है अब्बासी साहब, नीचे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ऊपर आप लोगों की शक्लें चेंज हो रही हैं, आपके लीडर चेंज हो रहे हैं, आपकी हुकूमतें चेंज हो रही हैं। नहीं देखिए, मैं इस हद तक ये समझता हूँ कि अगर आप फेयर हो के बात, तो जो PTI पे जो इल्ज़ाम था कि हमने इतनी ज़्यादा सीधी बातें और इतनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई, शायद हमें आज लोग अगर तंज कर रहे हैं या हम पे तनकीद कर रहे हैं, तो वो हमें तनकीद शायद इसलिए नहीं कर रहे कि हम शायद PMLN या पीपल्स पार्टी के मुकाबले में बुरे हैं। हमें लोग ये कहते हैं कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था आप उस पर पूरा नहीं है। मैं समझता हूँ फाद साहब कि इसमें कोई मायूस होने वाली बात नहीं है। एज अ सोसाइटी हम रिफॉर्म कर रहे हैं। मैं एज अ पोलिटिकल वर्कर बहुत अपने आप को, ये नहीं कि मैं PMLN को तनकीद करूँगा, मैं इनके दौर का जो पिछला दौर था और जो दूसरा दौर था उस पर मैंने बहुत बेहतरी देखी, और आखिर में शायद माशरे में इतनी अवेयरनेस थी, इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें, कि इन्होंने बहुत कोशिश की आखिर में और ठीक करने की, गो कि ये एक सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे। और जो एक अवामी दबाव होता है हमारे पे भी है, और ज़रा सी बात होती है तो लोग निकलते हैं। लेकिन शायद हमारा मवाजना आप अमेरिका के मुआशरे से नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका मिसाल है मॉडल टाउन की, या जो मिसाल आपने दी साहिवाल की, मॉडल टाउन के और साहिवाल के वाक़े में भी थोड़ा सा फ़र्क था। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जजमेंटल एरर थी इसमें, साहिवाल के वाक़े में गलत था, ज़्यादती थी, जुल्म था। लेकिन जो वाक़या आप रेफ़र कर रहे हैं जिसकी तरफ, वहाँ पे तासुब था, यहाँ पे शायद तासुब नहीं था। मेरा ख्याल है कि चाहे वो जो पुलिस वाले थे या जो वहाँ पे लोग थे, जो उसकी जो भी वो फोर्स थी, उनका तासुब नहीं था, जजमेंटल एरर थी, उनकी कैपेसिटी का इशू था, उनकी ट्रेनिंग का इशू था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी ने जानबूझ के उनको मारा। वो आपका उसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, बड़ी ज्यादती हुई है। वो जो पुलिस वाला था अमेरिका में, उसने नहीं मारा, वो उसने भी जान के नहीं मारा, लेकिन उनकी वहां पे जो एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि उनको आदत हुई भी है कि जनाब जो कमजोर शख्स है उसको रगड़ दो। नहीं, वो एक तासुब उसमें से फाद साहब एक तासुब उसमें उभरा था। इसमें तासुब नहीं था,
इसमें आप उन अफसरान की, उन मुलाजमीन की, उन पर्सनल्स की आप जजमेंटल एरर या इंडिविजुअल ब्रुटैलिटी की आप बात कर सकते हैं कि उनका माइंडसेट नेगेटिव था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी हमारे मुआशरे की ओवरऑल सोच को रिफ्लेक्ट नहीं करता। मैं उनको डिफेंड नहीं करता, वो गलत है। आखिर में सजा क्या मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये आप निजाम में कमी है, वो बिल्कुल आपकी बात है सतक, ठीक है कि सजा मिली कि नहीं मिलनी चाहिए थी। जी तारड़ साहब, पर मैंने हसन मुर्तजा साहब की तरफ नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं उसका हिस्सा हूँ, मैं उसमें एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हमारी कमी है। आज पॉलिटिक्स से हटके जी बड़ी पॉलिटिक्स से हटके कंस्ट्रक्टिव बातें हो रही हैं और रिफॉर्म्स की बात हो रही है। मैं सिर्फ ऐड ये करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ लोग इसलिए भी नहीं खड़े होते कि जो बेचारा कमजोर है, जो पिसा हुआ है, जिसके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, एंड पे जो ताकतवर लोग होते हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके, अथॉरिटी के साथ मिलके सुलह सफाई वाला मामला करवा देते हैं। तो जो मूवमेंट या जो राजी होता है वो डाई डाउन कर जाता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये हमारा जो एक जिरगे का कल्चर है, पंचायत का कल्चर है, जिसको अंग्रेज आजकल अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं, हमारे यहाँ बहुत प्रेवलेंट है। हसन मुर्तजा साहब देखिए, एक जुमला में वो मिसाल है ना कि हाथी के बच्चे को एक मिसाल हाथी के बच्चे को कमजोर रस्सी से बांध के रखे ना, तो वो उसका ज़हन हो जाता है कि वो कमजोर है, जब उसमें ताकत भी आती है वो रस्सी नहीं तोड़ता। हमारे मुआशरे में ये कमजोर लोगों के ज़हनों में रच बस चुका है कि वो ताकतवर के सामने आखिर में और ये देखे ना, ये किसी ने तो बसाया है। हसन मुर्तजा साहब देखिए, हम बात कर रहे हैं ताकतवर जो निजाम में है वो कमजोर का जो है वो उसका फायदा उठाता है। हम पुलिस की बात कर रहे हैं। अब हम तो यानी मैं कह रहा था तारड़ साहब को भी कि हम पुलिस रिफॉर्म का जो टेक्निकल इश्यूज है उससे अगर ऊपर आए और हल्के देखें कि किस तरीके से आप तीनों का ताल्लुक, आज खुशकिस्मती से हम बात कर रहे हैं, तीनों आपका पंजाब से ताल्लुक है, तीनों हल्के को देखते हैं। आपको मालूम है हसन मुर्तजा साहब, आपको भी, सदाकत अब्बासी साहब को भी, तारड़ साहब को भी, कि निजाम इसलिए तब्दील नहीं हो रहा क्योंकि आप लोग जो इलेक्टेबल्स हैं, आप नहीं चाहते ऐसी पुलिस जो आपके कंट्रोल में न हो। मैं आपको बताऊं, मेरी जाती तौर पर एक बहुत ही सीनियर पीटीआई के एक शख्स से कुछ अर्से पहले मुलाकात हुई थी, बहुत ही सीनियर, और उन्होंने मुझे कहा था कि हम तो चाहते हैं कि पुलिस का निजाम पंजाब में ठीक हो, लेकिन हमें यह कहा गया है कि या आप पुलिस को ठीक कर लें या आप अपनी हुकूमत बचा लें, दोनों काम नहीं हो सकते। क्योंकि जब पुलिस को ठीक करने आते हैं तो फिर आप जैसे लोग ये कहते हैं कि जनाब हमने हल्के में सियासत भी करनी है, हमें पुलिस चाहिए। तो हसन मुर्तजा साहब घूम फिर के तो ये आप लोगों भी आती है। एक जुमला में अगर बोलूं सफाद, एक जुमला बोलूं बड़ा हमें वैसे एक जुमला, अगर हमें पता है कि वो पुलिस अगर मेरी फेवर में नहीं चली जाएगी तो वो तारड़ साहब की फेवर में पुलिस ने जाना ही जाना है, तो वो बेहतर है कि मेरी फेवर में रहे, ना कि मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। हसन मुर्तजा साहब देखें जी, जहाँ तक ताल्लुक़ है पुलिस की फेवर से किसी भी सियासतदान को, किसी भी सियासी कारकुन को कोई फ़ायदा पहुँचे, तो मैं समझता हूँ कि मैं अब तीसरी दफ़ा असेंबली में हूँ जी, और मैं हमेशा अपोजिशन में रहा हूँ। पुलिस कभी भी मेरे ना ताबे रही है, ना मेरी फेवर में रही है, और मेरी 100% ये कोशिश होती है कि मैं अपने जो लोगों के मसाइल हैं उनको मैं ख़ुद रिज़ॉल्व करूँ, मैं उनकी सुलह करवाऊँ, मैं उनकी दाद रसी करवाऊँ। मैक्सिमम केसेस जो हैं वो मेरी कोशिश होती है कि मैं उन्हें अपने लेवल पे ही कर लूँ, और अगर कोई एक आधा केस जाए भी तो मैं उसके लिए भी ऐसा किरदार अदा करूँ कि जिससे मेरे उन दोनों लोगों की जो है वो हक तलफी कम अज़ कम नहीं होनी चाहिए। जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बग़ैर पुलिस की फेवर से असेंबली में हमेशा होता हूँ, और अल्लाह का फजल करम है, मेरे लोगों की मोहब्बत है और उनका प्यार है। सदाकत अब्बासी साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, वो अपने हल्के की सियासत करते हैं और इलेक्ट हो के आए हैं। पीटीआई का जितना भी ज़ोर शोर होगा, उनकी अपनी मेहनत जो है वो सर फहरिस्त होगी और पहले नंबर पे होगी, उसके बाद ही कोई पार्टीज़ का रोल आता है इलेक्ट होने में। गुजारिश मेरी ये है कि सानिया साहिवाल एक ऐसा सानिया था जिस पे कौमी असम्बली के अंदर भी डिबेट हुई, उस पे उनके वफाकी वज़रा ने खड़े होकर ये मौक़िफ़ दिया कि हम इसको एक मिसाल बना देंगे। उस पे डॉक्टर लियाकत साहब ने तो इस हद तक कह दिया कि अब कोई गुंजाइश रह जाती है
कि जब मुराद सईद साहब भी कह रहे हो और वो दूसरे साहब थे, मेरा नाम भूल गए, वो जान अल्लाह को देनी है, उन्होंने भी यही बात कही और उसकी जो मिसाल बनी वो हमारे सारों के सामने है। पंजाब असेंबली के अंदर इन कैमरा वो जो ब्रीफिंग हुई उसमें भी एक साहब जो थे वो सिविल ब्यूरोक्रेट वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने बड़ा डांट डूंट के उस दिन हाउस को और अपनी वो एक हमारे पे राय मुसल्लत करके चले गए। वो भी सबके सामने है। अदालतों, अब अगर इस पे हुकूमत कहे कि ये रिलीफ उनको अदालतों ने दिया है और हम उसमें कर कुछ नहीं सकते थे, तो जो अपोजिशन को या एक आम आदमी को रिलीफ अदालत से मिलता है और उसके बाद शाम में जो मीडिया के ऊपर जिस वक्त टॉक शोज होते हैं उनमें जिस अंदाज में उस रिलीफ को पेश किया जा रहा होता है, यहाँ तक कि ये परसों की बात है जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के घर पे नैब गर्दी हुई और नैब ने अटैक किया और शाम को मैं टॉक शोज देख रहा था तो उसमें जो वुज़रा के बयानात थे, जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके जो रवैये थे कि ये कोई बेगुनाह नहीं हो गए, कोई क्लीन चिट नहीं मिल गई, ये इंटरम रिलीफ है, ये अबूरी ज़मानत है, कोरोना में वो अदालत जा सकते हैं, नैब नहीं जा सकते, ये सारी चीज़ें अगर देखी जाएं और इसी तनाजुर में अगर आप देखें कि एक सहाफ़ी के साथ जो शहबाज गिल साहब का 2 दिन पहले रवैया था, जिस अंदाज में उन्होंने सहाफ़ी को मुखातिब किया और जो अल्फाज कहे, मैं वो लेना भी समझता हूँ कि इंसानियत की तजलील और तौहीन है। वो माइंड सेट सर मैं उसी तरफ अर्ज कर रहा हूँ सर, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर ज़रूरत थी, लोगों ने इमरान खान को इलेक्ट कर दिया, इमरान खान साहब ने होप दिलवाई कि मैं आऊँगा, मैं पुलिस को ठीक कर दूँगा। क्या आज पुलिस जो है वो ठीक हो चुकी है? नहीं, क्या नहीं, आज मेरे अपने ज़िले के अंदर, मेरे ज़िले के अंदर SHOs जो है, जो पुलिस की पोस्टिंग ट्रांसफ़र है, वो सारी मेरे जो PTI के दोस्त बहन भाई यानी फिर देखिए ये जो नुक्ता है फैसलाबाद के अंदर इसी तरह हो रही है। हसन मुर्तज़ा नुक्ता आ गया आपका। मैं ये समझता हूँ कि इतनी एक सेकंड सर, मुझे बात पूरी कर लेने दे, मैंने सबकी सुनी है। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो इतनी बड़ी खराबी नहीं है जितना कि उसको बदनाम करके पुलिस को बेलगाम किया जाता है। ये उसका नतीजा है कि आए दिन सड़कों पे मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं, आए दिन पुलिस गर्दी हो रही है और अपने जाती सियासी मफादात के हसूल के लिए नैब जैसे इदारों को लोगों के ऊपर चढ़ाई करने को कहा जाता है। ये कौन करवाता है? पुलिस से ये सारा काम कौन करवाता है? मैं अब फिर अब्बासी साहब की दिल आजारी होगी और वो कहेंगे कि ये हमारे पे थोपा जा रहा है। ये मौजूदा हुकूमत में जब हो रहा है तो इसी की मिसाल दी जा सकती है ना जी। अब लेकिन देखिए मिसाल क्या दूं? उसकी तो मैं इसी नुक्ते पे आगे आना ये तो खत्म करने आए थे ना जी। अगर पहले बुरे थे वो खत्म करने आए थे तो उन्हें कर देना चाहिए था ना। नहीं किया बोर्ड सबके लिए एक जैसा हो जाता जी। साहब देखिए यही इशू है जो हसन मुर्तज़ा साहब बात कर रहे थे आखिर में। नुक्ता यही है कि चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो, मॉडल टाउन हो, चाहे वो PTI की गवर्नमेंट हो, साहिवाल हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट हो, राव अनवार हो, सलाउद्दीन का केस हो, यानी इस मामले में माशाल्लाह सारी हुकूमतें बराबर हैं। सब इस हमाम में जो है उनके कपड़े कम हैं। सवाल ये है, हम ये इमेजिन कर सकते हैं तारड़ साहब, आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि मेरी लाइफ टाइम में, आपकी लाइफ टाइम में, सदाकत अब्बासी साहब की लाइफ टाइम में, हसन मुर्तज़ा साहब की लाइफ टाइम में, अल्लाह ताला आप तीनों को लंबी उम्र दे, आपकी लाइफ टाइम में वो वक्त कैसे आएगा कि पाकिस्तान में अगर एक शहरी के साथ इस तरह की ज्यादती हो तो सारी हुकूमत खड़ी हो जाए, सारा माशरा खड़ा हो जाए? ये कैसे आएगा वक्त? आप तीनों की जमातें तो करने को तैयार नहीं है। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल सियासी जमातों का भी इसमें कसूर है, माशरे का भी है, इसमें सारे शामिल हैं जितने स्टेक होल्डर्स हैं। पर देखें, मैं पुलिस फोर्स के हवाले से भी यहाँ एक बात करना चाहता हूँ कि देखिए पुलिस में बहुत फर्ज शनास अफसर मौजूद हैं
जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, शोहदा हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां दी हैं हमारी प्रोटेक्शन करते हुए। और पुलिस डिपार्टमेंट भी काली भेड़े जरूर हैं और इस्तेसाल जरूर होता है, मगर पुलिस डिपार्टमेंट का भी इसमें कसूर होगा, मगर पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। लेट्स स्टेट दिस फॉर द रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड पे बात रहनी चाहिए, मैं समझता हूँ ये जरूरी है। अच्छा, अब जो बात आप कर रहे हैं, इसके लिए माइंडसेट चेंज करना होगा, इसके लिए अवेयरनेस फैलानी होगी सर। ओवरऑल आपकी सोसाइटी का, हमारा देखें ना, हमारा एक मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, मैं अब आपको छोटी छोटी 3 एग्जांपल्स देता हूँ। शहबाज शरीफ साहब के दौर में एक वाकया हुआ, उन्होंने अपने दामाद को गिरफ्तार करवाया, सिटिंग वजीर आला थे, और हमारे कल्चर में दामाद का और ससुर का रिलेशनशिप बड़ा सेंसिटिव रिलेशनशिप माना जाता है। और वो हवालात में गए, हवालात के बाद वो जुडिशल हुए, जुडिशल होने के बाद जब कोर्ट से उनकी बेल हुई, वो तब बाहर निकले। राजीनामा करवाया जा सकता था, सुलह सफाई करवाई जा सकती थी। एक रेस्टोरेंट का वो बेचारा गरीब वेटर था जिसको उनके गार्ड ने थप्पड़ मारा था, उन्होंने खुद नहीं मारा था। देखिए, ये आपको लीड बाय एग्जांपल करना होगा, एग्जांपल सेट करनी होगी। नंबर 2, मॉडल टाउन का केस सब जुडिस है, मगर उसमें जो वजीर आला साहब ने, जब उनके नोटिस में मामला आया और वो बाद में आया, उन्होंने उसी वक्त राना सनाउल्लाह रिजाइन किए। ठीक है, डॉक्टर तौकीर चले ये तो मामला हो गया, मैं पॉइंट आ गया, लेकिन मैं इसको जरा थोड़ा सा समेटना चाह रहा हूं। मैं कंक्लूड करूं समेटने थोड़ा। देखिए, एक तो हमें अपने आप पे रूल ऑफ लॉ, हमें अपने आप पे कानून को लागू करना होगा, लीड बाय एग्जांपल करना होगा, स्पेशली पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल लीडर्स को। नंबर 1। नंबर 2, इसमें सबका रोल है कि अवेयरनेस फैलाई जाए कि किसी के साथ इस्तेसाल होता है तो उसको क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, उसमें वकला का रोल है। चले, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मैं सदाकत भाई साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं। साहब, सदाकत भाई साहब, आपका टेन्योर खत्म होता है 2023 में। 2023 में अगर पुलिस की यही हालत है जो आजकल है, और अवाम के जो हुकूक हैं उन पे इसी तरीके से डाका डाला जाता रहेगा जिस तरह के आजकल हो रहा है, तो फिर हम क्या कहेंगे? पीटीआई के ऊपर क्या जजमेंट होगी, क्या वर्डिक्ट होगी? और क्या आप और आपकी जमात जब आप लोग जब अपने आप को आईने में देखेंगे तो आपको क्या जवाब मिलेगा? देखिए, पहली बात यह कि जो हालात मॉडल टाउन के वाक़े से पहले थे, मॉडल टाउन के वाक़े में आप ना कहें कि रिएक्शन नहीं आया। सियासी रिएक्शन भी आया, अवामी रिएक्शन भी आया, सोशल रिएक्शन भी आया, और उसका एक इम्पैक्ट पड़ा इदारों पे और पुलिस पे, और शायद उसके बाद उस तरह का बड़ा वाक़या नहीं हो सका। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमारी सोसाइटी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद दोबारा जो साहिवाल का वाक़या हुआ, उसका भी रिस्पॉन्स है, तभी हम बात कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि 2023 से बहुत पहले बहुत बेहतर हालात हो जाएंगे, बिकॉज साथ साथ अवेयरनेस जा रही है, सोशल मीडिया है, लोग ज़रा सी बात करके वीडियो चढ़ा देते हैं। मैं तो अब ये देख रहा हूँ अपने हल्के में कि अक्सर जो है वो कमज़ोर ज़्यादा सपोर्ट ले जाता है। बाज़ रिसेंट 2-3 वाक़े हुए कि कमज़ोर पार्टी को इतनी सोशल मीडिया पे सपोर्ट आई कि जो तगड़ी पार्टी थी वो राइट पे होने के सोशल मीडिया तो वोट लेके नहीं आए ना, वोट तो मैं कोई मायूस नहीं हूँ मुआवजे से। सोशल मीडिया ने मैं ये नहीं कह रहा, नहीं, उसका जो पुलिस को रिफॉर्म नहीं करना, नहीं, सोशल मीडिया का फाद सुने ना, सोशल मीडिया का जो प्रेशर बिल्ड होता है उससे इदारों के जो रवैयों में तब्दीली आई है। मैं तो बहुत होपफुल हूँ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ऐसी इंशाल्लाह कोई बात नहीं होगी, और हम इसको सारा तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ इट हम इसको बदल चुके होंगे उस वक्त। हसन मुर्तज़ा साहब, होपफुल हैं आप? कुछ हो रहा है चेंज? देखें जी, मुझे तो खदशा है कि ये 2023 तक इससे बदतर ना हो जाए हालात। और जैसे मेरे भाई अभी कह रहे थे कि अवेयरनेस आ रही है और सोशल मीडिया पे लोगों को, कमज़ोर को सपोर्ट मिल जाती है, मैं समझता हूँ शायद इसीलिए सोशल मीडिया की आज़ादियाँ भी सलब करने की कोशिश की जा रही है, एक कंट्रोल्ड मीडिया की सूरत में और एक कंट्रोल्ड सोशल मीडिया की सूरत में। ये सारी जो पाबंदियां हैं और इनका आगाज़ है वो शायद इसीलिए किया जा रहा है कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको इस तरह हाईलाइट ना किया जा सके। मैं नहीं समझता कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हम तनज़ली की तरफ जा रहे हैं, और इसकी ज़िम्मेदार हमारी हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत का काम ही है इनिशिएटिव। वज़ीर आज़म पोर्टल टाइप चीज़ों ने फात साहब बहुत तब्दीली ले आए, लोग रिस्पांस करते हैं और लोग रिएक्ट उस पे नहीं, मैं ऑनलाइन जो आपकी एफआईआर आ रही है, मैं वज़ीर आज़म का नहीं कोई बात नहीं दे रहा हूँ, वो खैर है कोई बात नहीं, नहीं मैं आपकी राय का एहतराम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वज़ीर आज़म पोर्टल और ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बाद ये बड़ा फर्क पड़ा है, बहुत तेजी से तब्दीली आ रही है।
चले, मेरे पर वक्त खत्म हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है जो तीनों मेरे मेहमानों का मौक़िफ़ है वो हमारे सामने आ गया है। मैं तीनों का शुक्रगुजार हूं। नाज़रीन देखिए, ये था कि थोड़ा सा हम ये इस डिबेट को जनरेट करें कि हमारे यहाँ इशू है कि ऐसा कोई आसान जवाब नहीं है। सबसे आसान काम है हुकूमत पे, सियासतदानों पे उंगलियां उठाना, और वो जरूरी है, और हमने कोशिश की कि उस उंगलियों को उठाया जाए और उठाते रहना चाहिए। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखना है कि क्या हमारी भी कहीं बेहिसी की जो कुव्वत बर्दाश्त है वो कुछ ज्यादा होती जा रही है। हमें क्यों नहीं गुस्सा आता, हम क्यों सड़कों पे नहीं निकलते, और जो ज्यादतियां होती हैं उनके ऊपर शोर क्यों नहीं मचाते। मेरा ख्याल है ये एक ऐसा इशू है जिस पे हमें बड़े गौर से सोचना पड़ेगा उस वक्त जब हम टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।